हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू विथ हकला में। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया क्योंकि मैं हकलाता हूँ, तो मैंने सोचा यही नाम रख देते। सिंबॉलिक एनिमे भी अच्छा नाम नाम है, पर उसमें बहुत ही हाई नाम लगता है। और मेरा नाम मैं चाहता हूँ थोड़ा कॉमन लोकल में रहे, कि डाउन टू अर्थ लगे, इसलिए मैंने नाम रखा है। तो हम आज बात करेंगे एक नई एनिमे की, जिसके अभी तक 6 एपिसोड आ चुके हैं। उसका नाम है माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा बैक स्टैब इन ब्लैक वाटर डंजन आई एम आउट फॉर रिवेंज। तो ये नाम बहुत लंबा है, चाहे आप इसे इंग्लिश में देखें चाहे जापानीज़ में, सब में नाम लंबा ही है। और इसके स्टूडियो का नाम है JC स्टाफ, जिसके मैंने ज़्यादा, मेरे ख्याल से इस स्टूडियो को मैंने ज़्यादा एनिमे नहीं देखे हैं तब भी। तो पहले हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम लाइट है। तो स्टोरी, ये कहानी बेस्ड है एक वर्ल्ड में, जहाँ मतलब बहुत ही स्टोरी इन लोगों ने वो रखी, नॉर्मल रखी, कि हीरो अपने घर वालों के लिए अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता है, फेमस होना चाहता है, ताकि उन लोग खुशी से रह सके। तो इसलिए वो जाता है एक एडवेंचरर बनने। पर जिस वर्ल्ड में वो रहता है, वहाँ 7 रेसेस हैं, मतलब 7 टाइप के, एक तरह से लोग मान लीजिए। बीस्ट किन, एल्फ, वुल्फ, बीस्ट किन, एल्फ, ह्यूमन, ड्वार्फ, ब्लैक एल्फ एंड और 2 और हैं ऐसे। तो इसमें क्या है, ह्यूमन सबसे कमज़ोर है, और ह्यूमन को इस वर्ल्ड में बहुत नीची नज़रों से देखा जाता है, मतलब उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। तो हीरो जाता है गिल्ड में, और वहाँ जाके एडवेंचर बन जाता है। पर जब उसको पैसे मिलते हैं, तो दूसरे लोग उसे, दूसरे जो एडवेंचर है, जो ह्यूमन को बहुत ही कमज़ोर मानते हैं, वो उसे लूट लेते हैं, उसके पैसे छीन लेते हैं। इस पे स्टोरी बेस्ड है कि मेहनत करने, तो फिर क्या होता है कि इसको एक टीम मिलती है, जिसमें 6 रेसेस पहले से होती है, और वो टीम, और उन लोग चाहते हैं ह्यूमन भी रहे। ये ये 7वां उसमें, इस पार्टी में वो उन लोग इसे लेते हैं, और ये पार्टी S रैंक की होती है। तो इसमें स्टोरी आगे चलती, इन लोग हेल्प करते हैं, इनकी इसकी उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और लोग इसे बहुत प्यार भी करते हैं। फिर इन लोग जाते हैं एक डंजन में, जहाँ क्योंकि हीरो उतना ताकतवर नहीं है, तो हीरो हमेशा पीछे रहता है, ये लोग उसकी हेल्प करते हैं, उसको बहुत ही प्यार से रखते हैं। और हीरो की मैं पावर के बारे में मैंने आपको शायद नहीं बताया, तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो मैं पहले ये पूरा कर लेता हूँ। फिर जब इन लोग एक ऐसे फ्लोर पे पहुंचे जहाँ रास्ता सिर्फ एक है, आगे जाओ पीछे जाओ, तो इन लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें हमेशा से हेट करते थे, ह्यूमन को हम लोग पसंद नहीं करते, बस ऊपर से ऑर्डर आए थे कि हमें, उन्हें लगा तुम हो मैस्ट्रो, कोई एक, अभी तक कुछ बताया नहीं कि क्या मैस्ट्रो, वो हीरो भी ढूंढना चाहता तो मैस्ट्रो हो, इसलिए हमने तुम्हें अपनी टीम में लेते कि हम पता करें तुम मैस्ट्रो हो कि नहीं। तुम नहीं हो, फिर भी हम, ऊपर से ऑर्डर है इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तो उन लोग उसे मारते हैं। पर अचानक से एक एक टेलीपोर्शन ट्रैप चालू हो जाता है, जिससे हीरो सबसे डाउन फ्लोर में टेलीपोर्ट हो जाता है। हीरो को हीरो को चोट लगी, हीरो की मौत होने ही वाली होती है। और हीरो की स्किल है, एक तरह से हम मान लीजिए एक जैकपॉट व्हील, कि आप व्हील को घुमाते हैं, और जो भी इनाम आता है, तो उसके में हर इनाम रैंडम आता है। कभी जूठा सेब, कभी ये सब कुछ भी आ सकता है। तो उसकी, सबको पता है उसकी स्किल उतनी खास नहीं है। तो फिर उसके सामने सबसे, उस डंजन का सबसे भयंकर मॉन्स्टर आता है। तो हीरो उस मॉन्स्टर के आने से पहले हीरो सोच रहा था, मैं इन सबको मार के रहूँगा, इनसे अपने
इन्होंने जो मेरे साथ धोखा किया मैं उसका बदला लूँगा इनसे, इसी पे स्टोरी बेस्ड। हीरो फिर जब मॉन्स्टर रहता है हीरो कहता है मैं बदला कैसे लूँगा, तो हीरो अपनी स्किल लास्ट बार यूज़ करता है। तो उसमें इसके एक एक तरह से स्लेव कह लीजिए, नौकर कह लीजिए, इसका एक टीम मेट एक आती है, मेट जिसका नाम मे है। उस वो तुरंत आते उस मॉन्स्टर को मार देती, तब पता चलता है उसका लेवल है 9009, उसका लेवल है 9999। तो ये उसको होता है क्योंकि उसका पहली बार और उसका जब भी वो गाचा घुमाता है उसको इसमें मिलता है रेयर कार्ड की, ये बहुत ही रेयर कार्ड है। तो वो इसे हील हील करती है, फिर इसके अरे पूछती है, बोलते मैं रिवेंज लेना चाहता, तो वो बोलती है कि आप कहो तो मैं रिवेंज ले दूँगा, तो कहता नहीं मेरा रिवेंज है। इसलिए फिर वो उसकी स्किल की एक तरह से पूछती है क्या मैं तुम्हारी स्किल की जांच करूं कि क्या है स्किल, तो बोलता है जितना एरिया में माना हाई रहेगा वहाँ का माना, अगर आप एनमे देखते हैं आपको पता है माना क्या है। माना या जादुई एनर्जी जितनी हाई रहेगी, हाई हाई लेवल पर, उतना ही ये रेयर कार्ड मिलने के चांस है, क्योंकि तुम इस डंजन के या लेब्रिंथ के सबसे लास्ट फ्लोर में, यहाँ माना बहुत ज़्यादा माना केमिस माना कैपेसिटी कह लीजिए, माना लेवल कह लीजिए बहुत है, इसलिए मेरा कार्ड है अगर तुम यही बार बार यूज़ करते हो तो तुम्हें और भी हो सकता है मिल जाए। तो यही तो फिर यही पहला एपिसोड ख़त्म होता है। और और दूसरे एपिसोड में दिखाते कि 3 साल हो गए और अब भी वो उसी डंजन में, उसने वहाँ एक शहर बना लिया। उसने वहीं अपना यही गाचा यूज़ कर करके एक अपनी सेना बना ली है, इसका महल है, इसको लोग एक तरह से पूजते हैं। यहाँ मतलब पर सबको पता है इसको रिवेंज लेना है, तो इसकी जो एक टीम की कह लीजिए, इसके जो मेन आर्मी के लीडर है, जिनको कह लीजिए जनरल है, वो इसने उनको 2-3 को बाहर भेजा कि बाहर देखो कैसे करना, और इस पर कहानी कहानी हो रही है। फिर मतलब जितने भी छोटे मोटे कैरेक्टर है उनको शो करते हैं, और थोड़ा फनी वाला भी है, जैसे कि हमेशा होता है एक कोई फीमेल दिखाई जाती है जो बेवकूफ़ टाइप की रहती है, पर उसको सिर्फ वार करने ही आता है। तो वो बहुत ही, अगर आपने बाकी बहुत एनिमे देखे आपको पता है बहुत नॉर्मल है। जैसे दूसरा एपिसोड होता है तो इन्हें इसको जिससे रिवेंज लेना है तो उसे पहला व्यक्ति को ढूंढ लेता है जो एक बीस्ट है, बीस्ट आप कह लीजिए, क्या कहेंगे उसे, बीस्ट बीस्ट किन है, जो वुल्फ है। तो ये तो इन लोग प्लान करते हैं कि हम लोग क्या कैसे करेंगे ये। तो इसकी मेड उस बीस्ट किन वुल्फ के पास जाती है। मतलब इसमें यह है कि वुल्फ बात करना पूरा एकदम ह्यूमन ह्यूमन लाइफ जीते, बस देखने में वुल्फ के जैसे। तो उससे बोलती है कि मैं अपने मास्टर लाइट को ढूंढ रही है, वो उनके पास बहुत पैसा है, ये सब आप तो वो तो बोलता है कि हाँ मेरे साथ था, पर उसकी मौत वहाँ हो गई क्योंकि वहाँ अचानक से ढेर सारे मॉन्स्टर आ गए और उसकी जान चली गई। तो पूछती क्या मैं जहाँ वो उनकी मौत हुई थी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। और फिर वो उसे उन्हें बोलती है अगर आप मुझे दिखा दे कहाँ तो मैं आपको अच्छा खासा इनाम दूंगी, तो वो शो करती है, गोल्ड बार रहते हैं उसमें। वही स्टोरी है। वो उसे लेकर जाते, फिर उनका प्लान होता है इसे लूट लेंगे। फिर वहाँ पे वो बहुत अपने आप में जहाँ उसको चोट, वहाँ बैठ के फालतू की बातें एक तरह से बोलती कि मतलब उसके लिए वो सही बातें हैं कि मैं बताओ मेरे मास्टर को यहाँ मार खानी पड़ी, उन्होंने इतना पेन झेला, मैं तुम्हें खुद मारने देती, तो पीछे फिर लाइट की एंट्री हो जाती, बोलता मैं लाइट हूँ, तो वुल्फ को विश्वास नहीं होता। स्टोरी भाई वो उसको आसानी से अपने पावर यूज़ करके हरा देता, और फिर वो उससे पूछता तुम मुझे सच बताना, क्या मैं इतना ताकतवर हूँ कि पूरे वर्ल्ड पे अटैक करूँ और मैं जीत जाऊँ। तो वो फिर बोलता सच बोल रहा हूँ ना, मैं मेरी जो मेड है वो सच पहचान लेती, झूठ पहचान लेती। तो बोलता है ठीक है, ये बोलता है चाहे तुम ताकतवर हो तुम्हारा। और इसमें ये है हीरो भी अब, हीरो का भी अगर हम लोग बात करें क्या लो पहुंच गया, लेवल 9999 उसका भी पहुंच गया। तो हीरो पूछता है क्या मैं इतना ताकत, होता है तो चाहे तुम जितने ताकत हो तुम अकेले लोग प्लान कर सकते हो।
अपने शहर ले जाता दिखाता मेरी आर्मी इनके भी हाई लेवल है, 999, किसी के 2000, किसी के 3000, तो वो तो बहुत खौफ में आ जाता है। फिर ये फैसला करता मैं जाऊँगा ऊपर, वो अपनी फैमिली के गाँव जा सकता, फैमिली का गाँव पूरा तबाह हो चुका, तो इसको बस फैमिली की लाशें नहीं मिलती, तो वो ये मान के चलता वो अभी जिंदा है, हम ढूंढ लेंगे। जाता है फिर से गिल्ड में, फिर से ये और इसके दो साथी और रहते हैं जो कि गिल्ड में जाते हैं एज ए एडवेंचरर, फिर से ज्वाइन होते हैं। ये अपना नाम डार्क रख देता है इस बार, कोई अच्छा नहीं किया कि लाइट से डार्क कर लियो, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई। और वही जो इसके साथी हैं उसके एकदम, क्योंकि इसी के कार्ड से हैं तो इसको मास्टर कहते हैं, इसका एक तरह से भक्त है, जो एक हमेशा दिखाते मेल के जो फीमेल कैरेक्टर होती है बहुत चाहती कुछ भी, ये सब स्टोरी है। फिर आगे चलते इन लोग आगे पहुंचते हैं डंजन के अंदर, वहाँ अटैक करते कि हमें अपनी रैंक हाई करनी होगी, फिर इन्हें ढूंढते हैं। फिर होता है एक एल्फ जो अपने देश से उसको भगा दिया एक तरह से, वहाँ चोरी करके आया, और उसको उसके एक तरह से जो हाई जाने का सबका एक लेवल से चालू होता है, तो उसके 1500 पे कैप लगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता, पर बाकी एल्फ जा सकते। को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो इसका एक साथी होता, बोलता है हम लोग कुछ एक तरह से टेस्ट करेंगे, उससे वो आपका कैप टूट जाएगा। तो उसमें होता है ह्यूमन जो है उनको मैं कैद करना, उनके ऊपर टेस्ट होगा और आपका कैप टूट जाएगा। तो वो डंजन के अंदर जितने ह्यूमन वो घूम रहे हैं एडवेंचरर, उन्हें ढूंढता है, उन्हें मार रहा होता, क्योंकि वो बहुत पागल टाइप का आदमी होता है, इसलिए वो सीधे कोई से बहस करता है, मार देता है, ये सब स्टोरी। हीरो को एक टीम मिली होती जो 4 बच्चे होते हैं, आप ये मान लो हीरो मतलब हीरो और उनकी एज सेम ही होती, पर हीरो बहुत ताकतवर होता है उस हिसाब से। तो उसमें स्टोरी है, तो वो फिर उसी में 4 में से एक फीमेल होती है, वो उसको हीरो को एक गिफ्ट करती है, क्रीम कह लीजिए, लोशन कह लीजिए, कि इससे बोले इसने झूठ बताया होता है कि मेरा मेरे मेरे महल में आग लग गई थी, मैं बहुत अमीर था, तो उनके चेहरा जल गया, दर्द होता है, उसकी दवाई ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो बोलते इससे आराम मिलेगा। तो ये भी इसे एक धागा या हे, हेयर हेयर करें हैंड हैंड बैंड गिफ्ट करते कि पहने रहना, तो फिर वही जो सबको उम्मीद होती है, सबको उम्मीद है, ये टीम पकड़ी जाती है। वो मतलब ये टीम उस एल्फ के द्वारा घेर ली जाती है, और ये फिर ये फीमेल ट्रांसफ़र या टेलीपोर्ट आप कह लीजिए, कि वो जो उसने बैंड दिया वो उसने वापस हीरो के पास उसे टेलीपोर्ट कर दिया। एपिसोड अभी चल रहा था, अभी अभी चल रहा है नंबर 6। इसमें मुझे फिर हीरो उसके सामने पहुंचता, वो उस हीरो के ऊपर बहुत अटैक करता, पर हीरो को हाथ भी नहीं लगा पाता। यहीं पे ये 6वां एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस एनिमे की, अगर हम ये स्टोरी होगी, अब हम इसका रिव्यू करेंगे। अगर हम रिव्यू के बारे में बात करें, तो इसका अगर आप एनिमेशन देखते हैं तो पहले सीज़न के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इस स्टूडियो का नाम नहीं सुना था, उसके बाद भी इतना अच्छा एनिमेशन इन्होंने दिया, यानी इसको इस एनिमे पे स्टूडियो को बहुत भरोसा है कि ये फेमस होगी, इससे पैसा आएगा। अच्छा, इन्होंने अच्छा इसमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया है। एनिमेशन अच्छा, स्टोरी लाइन मैं कहूँगा अच्छी है, मतलब इतनी मैं बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, पर देखने लायक है। और इसमें और कहते इसमें हीरो का जो क्या कहेंगे, कैरेक्टर बिल्ड बहुत फास्ट कर दिया, ये स्टोरी धीमी नहीं चल रही, बहुत हर चीज़ फास्ट फास्ट हो रही, क्योंकि एपिसोड 6 में इतनी दूर हीरो का आना बहुत अच्छा है।
जैसे कि मैंने बात की, जब ये एल्फ को रोकने और एल्फ पे अटैक कर आता, तो उसमें स्टोरी ज़्यादा इन्होंने बिल्ड नहीं की, ये भागते जा रहा था, ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन लोग हीरो कि इन लोग स्टोरी को फालतू में खींच नहीं रहे हैं। ये ये बहुत अच्छी चीज़, पर इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब हीरो एल्फ से मिलता है और उसने चार में से दो को मार डाला है, और जो एक है वो बुरी तरह का है, क्योंकि उसके साथ इनका होता है इन दोनों को जिंदा रखना, मुझे इनके ऊपर टेस्ट करना है, जो भी हो रहा है। और इसमें ये तो हीरो को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, और वो बहुत गुस्से में होता है, फिर अचानक से फैट के बीच में कुछ पूछता, और ये बहुत प्यार से बोलता है, जैसे मतलब प्यार से कह लो, एकदम भोले, एकदम भोला होके बोलता। तो मुझे ये जितनी भी एनिमे ऐसी होती है, इसमें जब ये डाल देते ना, मुझे बहुत ही वियर्ड फील होता है कि यार उतना वो अभी अभी गुस्से में था, वो उसे बदला लेना चाहता, अचानक से शांत उसी के सामने। तो ये इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये चाहे वहाँ उससे जवाब देता, पर एकदम थोड़ा सीरियस हो के, ना कि भोला बन के। तो ये चीज़ें जो लोग डाल देते हैं, मुझे अच्छी नहीं, मतलब दूसरों को हो सकता है अच्छी मतलब ये देखने में अच्छी लगती है कि वो सब लोग पूछ रहे हैं कि तुम इतने ताकतवर क्यों हो, तो और तुम कह रहे हो, मुझे क्या पता कि तुम गुस्से में हो। वो वैसा उन्होंने नहीं डाला। चलो, इनमें चल रहा है तो अभी एपिसोड 6 हो, तो अगर मैं इसकी अभी तक रेट बात करूँ, स्टोरी अच्छी है, स्टोरी स्टोरी फास्ट जा रही है, हीरो का पास्ट उन्होंने ज़्यादा वियर्ड नहीं रखा है, सिंपल सा रखा है। पावर की बात करें तो पावर बहुत ही ठीक पावर, पर हीरो इतना ताकतवर कैसे बन गया, ये इन्होंने शो नहीं किया। और अगर हम इसको रेट करने की बात करें, मैं इसे दूंगा 10 में से 6 इस वक्त। इसको 7 भी दे सकते, 6.5। काफ़ी ऐसी अच्छी स्टोरी है। अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छा पूरा में इन्होंने हीरो देखने में अच्छा है, ये अच्छा है, अभी तक कोई हीरोइन नहीं दिखाई है। स्टोरी ठीक है। अब अगर आपको ये एनिमे देखनी है, आप देख सकते हैं, देखने लायक एनिमे है। आपको इसमें टाइम लेना चाहिए, पर इसका भी ये नहीं पता सीज़न 2 कब आएगा, मतलब कि कोई स्टोरी ऐसे हो सकता है टाइम लगे, पर आप अगर आप देखना चाहते हैं, आपको ऐसी एनिमे अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर देखिए। तो जैसा मैंने बोल दिया, तो ये एनिमे आप देखिए। अब मैं ये वीडियो लास्ट चल रहा है, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब कोई नीड नहीं है इस एनिमे के बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की। तो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू। इसके बाद का जो वीडियो है, एक दूसरे एनिमे के बारे में हम बात करेंगे। बाय बाय।